Finally, first time in my life, I got my first 2 subscribers. Thanks a lot for subscribing. आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत महत्व रखता है. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. तो आज का टॉपिक होने वाला है कि 3 ऐसे हैबिट्स जो आपके लुक्स, पर्सनैलिटी और ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज को ख़राब करती जा रही है डे बाय डे. तो इसमें हो गए मेन 3 पॉइंट और 3 में से तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा. तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि एंड तक वीडियो देखें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट आता है कि वाटर इनटेक. देखो, वाटर इनटेक कम होने से बहुत प्रॉब्लम आती है. वाटर इनटेक कम होने से हो जाता है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम्स क्या है वो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम क्या है. तो ये हुआ पहला प्रॉब्लम कम वाटर इनटेक का. हमारा सेकंड प्रॉब्लम आता है हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाती है. ब्लैक ब्लैक और वो वाइट 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 पोर निकलते हैं. आपने देखा होगा हाथों से, पैरों से. तो वो होता क्यों है? क्योंकि वाटर इनटेक कम होता है. वाटर इनटेक कम होने से डार्क सर्कल भी ईजिली आ जाते हैं. ऐसा नहीं कि वो एक मेन रीज़न है डार्क सर्कल का, बट डार्क सर्कल ईजिली आ जाते हैं. और लिप्स होते हैं ना, लिप्स एकदम ड्राई हो जाते हैं, एकदम रुके सूखे. जैसे अभी मेरे नहीं है, बट एक टाइम पे थे जब मैं वाटर इनटेक कम करता था. तो वाटर इनटेक बढ़ाने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप हाइड्रेशन करो, बट ओवर हाइड्रेशन नहीं. ओवर हाइड्रेशन एक अच्छी बात नहीं है, वो उसके भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है. वो मैं आपको आगे आगे आने वाले थर्ड पॉइंट में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें बताऊंगा. तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट वाटर इनटेक. और एक बात, वाटर इनटेक अगर कम हो तो बाल भी झड़ सकते हैं. ये मैंने देखा है कि जब मैं पूरी न्यूट्रिशन ले रहा था और वाटर कम ले रहा था तो मेरे भी बाल झड़ते थे. तो ओवर हाइड्रेशन भी ज़्यादा मत ओवर कर देना, बट पानी 6 लीटर पी लो. मैं बोलता हूँ एज अ मेल 6 लीटर पानी पीना इज़ नॉट बैड फॉर योर हेल्थ. और कोई बोलता है अपने बॉडी वेट को 10 से डिवाइड करो और उतना पियो. नहीं भाई, किसी का 100 किलो वजन होगा, वो 10 से डिवाइड करेगा 10 आएगा ना, तो क्या 10 लीटर पानी पीगा क्या? नहीं ना. बेसिक सी चीज़ है, कॉमन सेंस है. तो यही था इसी पॉइंट में. और अगला हमारा पॉइंट आता है गोइंग आउट फ्रॉम होम. देखो, घर से बाहर निकलना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. आज की जनरेशन, आज की लाइफ में हुआ क्या है कि हम बस मोबाइल देखने में बिजी रहते हैं. हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल देखने का ट्राई करते हैं. मतलब ट्राई नहीं करते, हो जाता है. हमें करना नहीं होता बट हो जाता है. हम ज़्यादा टाइम अपने मोबाइल पे स्क्रीन टाइम पे लगाते हैं. आप अपना स्क्रीन टाइम चेक करो, बहुत ज़्यादा होगा, बहुत हाई. 6 6 घंटे, 7 7 घंटे. 24 घंटे में से 8 घंटे सो के 7 घंटे मोबाइल देख के बचा क्या आपके पास? बाकी काम करने के लिए तो टाइम है. तो आप क्या करते हो? एक तो दिन भर बेड पे पड़े रहने वाले भी लोग मैंने देखे और कुछ ना करने वाले भी लोग मैंने देखे. मतलब दिन भर बेड पे पड़ने वाले और जो काम करके आते हैं और मोबाइल ही बस देखते हैं और सो जाते हैं, ऐसे भी लोग देखे. तो क्या करना है, घर से 10 मिनट बस विदाउट टेकिंग मोबाइल, विदाउट लिसनिंग सॉन्ग, विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट वॉक करना है एटलीस्ट 10 मिनट. एक बहुत बढ़िया चीज़ होगी. ह्यूमंस आर मेड फॉर वॉकिंग. ह्यूमंस वॉकिंग के लिए बने, तो हमें घर से बाहर निकलना है. और घर से अगर कोई बाहर निकलोगे तो नेचर को फील करना है. नेचर को फील करके एक मेडिटेशन टाइप का हो जाएगा आपकी बॉडी के लिए. तो घर से बाहर निकलना है. और घर से बाहर निकलने के बाद अगर कोई लोग मिलते हैं तो लोगों से बात करनी है. हमारी सोशल स्किल भी बढ़ जाएगी अगर हम घर से ज़्यादा ज़्यादा बाहर निकलने की ट्राई करें तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट. एंड थर्ड पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपकी लुक्स, पर्सनैलिटी, सब चीज़ को ख़राब कर रहा है, वो है स्लीप. स्लीप, सिर्फ स्लीप नहीं, इस पॉइंट में बताऊंगा. बहुत ज़्यादा डीप में आपको स्लीप के बारे में बताऊंगा. तो स्लीप, फर्स्ट ऑफ ऑल, टीनेजर हो 10 12 घंटे सो. और बड़े हो तो 8 से 10 घंटे सो. और बाकी किसी भी एज में हो तो 8 से 10 घंटे आपको सोना ही है. 8 से 10 घंटे की नींद इज़ इनफ एंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बॉडी. बॉडी पूरी रिकवर करनी चाहिए, तब जाके अगले दिन में फ्रेश फील कर पाओगे. ये बात नहीं कि मैं वो शाहरुख खान 3 घंटे 4 घंटे सोते, मोदी जी 3 4 घंटे सोते. अरे वो जेनेटिकली ब्लेस्ड है, वो हमारी तरह नहीं है. हम नहीं है जेनेटिकली ब्लेस्ड. अगर हो गए तो करो ट्राई, बट बॉडी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है वो कम सोना. तो कम नहीं सोना, 8 से 10 घंटे तो नींद आराम से लेनी है. तो 8 से 3 घंटे, सॉरी 8 से 10 घंटे जब आप नींद लोगे तब आपकी बॉडी एकदम फुल्ली रिकवर होगी. तो ये था टाइमिंग ऑफ स्लीप. और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओवर हाइड्रेशन ड्यूरिंग स्लीप.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है फूड खाना, मतलब खाना खाना, अपनी मील लेना। अपनी मील हमें 2 से 3 घंटे दूर करनी है स्लीप से, वरना आपका चेहरा उठने के बाद काफ़ी ज़्यादा फूला फूला दिखेगा और आप फ्रेश भी नहीं फील कर पाओगे। तो नींद जब आप लो, तब नींद में नींद लेने से पहले 2 से 3 घंटे पहले अपना मील लो, मतलब अपना खाना लो। ये तो नॉर्मल पॉइंट हो गया। मैं बोलूँगा 1 घंटे पहले तक कोई पानी मत पियो, बिल्कुल पानी मत पियो। वो उसका रीज़न मैं आगे बताऊँगा। बट जो अगर आप पानी नहीं पी रहे तो उससे पहले बहुत पीना है, और 1 घंटे पहले हमें वॉशरूम जाके आना है, और आधे घंटे पहले भी वॉशरूम जाके आना है। उसका भी रीज़न आगे बताऊँगा। तो ये अगर आप नहीं करते हो, स्लीप से पहले भी बहुत पानी पीते हो, तो होता क्या है, स्लीप फ्रैगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। स्लीप फ्रैगमेंटेशन में होता क्या है कि अगर आप बहुत पानी पीते हैं तो बार बार वॉशरूम जाने का मन होता है नींद से उठ के। तो आप बार बार वॉशरूम जाओगे तो आपकी स्लीप टूटेगी तो पूरे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे। हार्मोन्स के पूरे रेगुलेशन हो रहा होता है, तो वो टाइम के एल लग जाएंगे, उस टाइम कुछ अलग ही हो जाएगा हार्मोन को। तो हार्मोन अच्छे से रेगुलेट करने हैं, अच्छे से टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, अच्छे से हाइट बढ़ानी है, तो ये जीज बढ़ाना है, ये जीज हार्मोन बढ़ाना है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ाना है। तो स्लीप फ्रैगमेंटेशन नहीं होने देना। स्लीप फ्रैगमेंटेशन का मेन रीज़न है वाटर इनटेक ज़्यादा होना स्लीप से पहले। स्लीप से पहले अगर लिमिटेड अमाउंट है आप वाटर इनटेक रखोगे तो क्या होगा कि हमारे साथ वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बार बार उठना पड़ रहा है, वॉशरूम जाना पड़ रहा है। ये होता है स्लीप फ्रैगमेंटेशन में का प्रॉब्लम। और एक स्लीप के बारे में और 1 2 3 चीज़ें बताता हूँ। स्लीप लेते वक्त किस पोस्चर में सोना है, तो स्टार फिश वाला पोस्चर होता है, वो आप देखना गूगल पे जाके। मतलब पीठ के बल सो के हाथ ऐसे फैला के और पैर फैला के हमें सोना है, वो बेस्ट पोस्चर है। मेरी क्या गंदी आदत थी कि मैं ऐसे मुड़ के उल्टा पेट के बल सोता था। वो पेट के लिए भी अच्छा नहीं है, ओवरऑल बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, और फेस की पूरी असिमेट्री आ जाती है फेस में। मैं इस तरह सोता था, तो उसकी वजह से मेरे थोड़ी फेस में असिमेट्री आ चुकी थी उस टाइम। तो मैंने म्यूइंग करके वो मिटा दी, बट आ चुकी थी। मतलब आप समझ सकते हो, अगर इस साइड सोओगे तो वो पूरा फेस असिमेट्रिकल हो जाता है धीरे धीरे धीरे। वो हमें वो चीज़ें पता नहीं चलती और वो हो ही जाता है। तो यही करो, स्लीप फ्रैगमेंटेशन ना होने दो, स्लीप अच्छी लो, और क्वालिटी स्लीप लो। एकदम डार्क रूम करके क्वालिटी स्लीप लेना, तो जो आपको अच्छे से अच्छे बेनिफिट्स दे। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और वो सारे पॉइंट को करना प्लीज़ फॉलो, सिर्फ देख के कुछ फ़ायदा नहीं है।